इस विशाल ब्रह्मांड में जहाँ अनंत तारे और ग्रह तैर रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसे चमत्कार हैं जो हमारी आंखों से ओझल हैं, लेकिन हमारे अस्तित्व का गहरा हिस्सा भी हैं। आइए खोजें ईश्वर की रचना के वे अद्भुत और अनदेखे चमत्कार, जिन्हें विज्ञान और अध्यात्म दोनों ने स्वीकारा है। समुद्र की अथाह गहराइयों में ऐसे जीव रहते हैं जिनकी आकृति और रंग रूप कल्पना से परे हैं। कुछ अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। विज्ञान इसे एक अनुकूल मानता है, लेकिन अध्यात्म इसे सृजनात्मक चेतना की लीला कहता है। एक ऐसी चेतना जो हर जीव को उसकी आवश्यकता अनुसार रूप देती है। उत्तरी ध्रुव पर जब आकाश रंगों से नाचता है, तो वह केवल एक वैज्ञानिक घटना नहीं होती, यह ईश्वर की कुछ से निकली एक दिव्य चित्रकारी लगती है। विज्ञान इसे सौर किरणों और चुंबकीय क्षेत्रों की प्रतिक्रिया कहता है, लेकिन ऋषियों ने कहा यह ब्रह्मांड की ऊर्जा एक दृश्य संपादन है। मानव मस्तिष्क एक ऐसा रहस्य जिसे न वैज्ञानिक पूरी तरह से समझ पाए हैं। यह मस्तिष्क सोचता है, सपने देखता है और स्वयं ही प्रश्न करता है कि मैं हूँ कौन। क्या यह केवल न्यूरॉन्स का खेल है? आत्मा के वाहन के रूप में रचा गया एक चमत्कारी यंत्र। हिमालय केवल पर्वत ही नहीं, एक जीवित ऊर्जा है। यहाँ हजारों वर्षों से योगी तप कर रहे हैं। विज्ञान कहता है कि यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र अलग है, लेकिन आध्यात्म कहता है यह ईश्वर के निकटतम स्थानों में से एक है, जहाँ आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। वंडर्स क्रिएशन में एक साधारण मकड़ी का जाला, हल्का लेकिन लोहे से मजबूत। विज्ञान इसकी बनावट की प्रशंसा भी करता है। नैनो टेक्नोलॉजी की यह जीवंत उदाहरण है। हजारों किलोमीटर का सफ़र और फिर हर साल एक ही स्थान पर लौट आना। कोई जीपीएस नहीं, कोई कंपास नहीं, फिर कैसे? बिना किसी कंपास के, बिना कोई जीपीएस के आखिर पुनः वो कैसे अपने स्थान पर लौट आती हैं? क्यों? है ना अद्भुत? प्राकृतिक निर्देश ईश्वर की भाषा में होते हैं, जिसे जीव महसूस करते हैं और पुनः अपने स्थान आ जाते हैं। जन्म से मृत्यु तक बिना थके धड़कने वाला यह छोटा सा अंग हृदय, यह केवल न रक्त पंप करता है, यह प्रेम, भय और श्रद्धा भाव महसूस भी करता है। क्या यह कोई यंत्र है या भावनाओं का मंदिर? एक छोटा सा बीज मिट्टी में दबा और वर्षों बाद वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। विज्ञान कहता है आनुवंशिक कोड और पोषण, लेकिन ऋषियों ने सदियों पहले कहा बीज में ब्रह्मा है। ये एक बीज संपूर्ण सृष्टि की संभावना छिपी होती है। आत्मा जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हर भावना, हर विचार उसी का संपादन है। विज्ञान चेतना को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है, और अध्यात्म ने इन सदियों से पहले कह दिया है कि तत्वमसि तू वही है, तो ईश्वर का अंश है। ये चमत्कार हमारे आसपास है, बस उन्हें देखने की दृष्टि चाहिए। कभी विज्ञान के चश्मे से और कभी आत्मा की आंखों से। ईश्वर की रचना हर जगह का एक दिव्य को दर्शाता है।